हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, और ये टॉपिक है आपकी लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो मैंने सीरीज चला रखी है पशुधन सहायक के लिए दैनिक विज्ञान की। उसमें तीसरा आपके चैप्टर है, तीसरा टॉपिक है। मैं इसी तरह से आपके कई सारे टॉपिक को छोटे छोटे रूप में रूपांतरित करके आपके सामने लाता रहूँगा। तो दैनिक विज्ञान आपकी स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक साइंस 10वीं तक पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, ये एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके लिंग निर्धारण किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे हम 3 पोर्शन में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कीटों में, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे आपके मानव में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पक्षियों में। 3 मुख्य आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक हैं। सबसे पहले आप अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले आपके हैरिंग नाम के साइंटिस्ट थे। हैरिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कीटों के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम को ढूंढा, एक्स गुणसूत्र को बताया। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? हैरिंग नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्पर्म थे जिनमें एक्स क्रोमोसोम था, कुछ 50% ऐसे क्रोमोसोम थे जिनमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था। तो कीटों के 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, जबकि 50% में ये एब्सेंट था। तो इन्होंने क्या नाम दिया इसे एक्स बॉडी नाम दिया। उन्होंने इसे नाम दिया एक्स बॉडी। ठीक है, तो हैरिंग नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि कीटों में कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनमें आपके एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो इन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने कीटों में अध्ययन किया क्रोमोसोम का। तो सारे अध्ययनों के बाद में अब हम बता सकते हैं समेकित रूप से कि हमारे पास में 2 तरह के क्रोमोसोम आप देख सकते हो। क्रोमोसोम गुणसूत्र 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिन्हें लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और कुछ होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम को बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो ये भी आप साथ में लिखते चलें कि ऑटोसोम होते हैं आपके कायिक गुणसूत्र, जबकि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं आपके लैंगिक गुणसूत्र। 2 तरह के आपको हर जीव में क्रोमोसोम देखे जा सकते हैं। अब दोनों का काम अलग अलग है। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो जिस जीव में पाए जाते हैं उसकी आनुवंशिक संरचना, लैंगिक संरचना को निर्धारित करते हैं, जबकि उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र होते हैं आपके ऑटोसोम, जिन्हें हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो ये बॉडी से संबंधित जो गुण आएंगे, आपके लक्षण प्रारूप आएंगे, जीन प्रारूप आएंगे, उनसे संबंधित होते हैं आपके कायिक गुणसूत्र। और जो आपके लैंगिक किससे गुणों से संबंधित रखते हैं, ठीक है, वो आपके किस में आते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में। अब अगर हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में देखें तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि संख्या में हो गए 44। जबकि लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं संख्या में 2, यानी कि पेयर में कितने हो गए? 1 पेयर, संख्या में 2, जोड़ी में 1, यानी कि एक जोड़ा मनुष्य में कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। 22 जोड़े आपके कैसे होते हैं? ऑटोसोम वाले होते हैं, जो कायिक गुणसूत्रों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। कायिक संरचना से संबंधित जितने भी लक्षण आते हैं वो कायिक गुणसूत्रों के ऊपर डिपेंड करेंगे, जबकि लैंगिक संरचना से संबंधित जो लक्षण आएंगे वो आपके लैंगिक गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इतना बेसिक सा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मनुष्य में अगर नर की बात कर रहे हैं तो एक्स बाई होता है, ये जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का। अगर मादा की बात कर रहे हैं तो वो एक्स एक्स होता है। ठीक है, इतना आप सभी को बेसिक आता होगा। उसके बाद में हम चलते हैं आगे हमारे
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 3 प्रारूप में आपके सेक्स डिटर्मिनेशन, सबसे पहले कीटों में, उसके बाद में मनुष्य में, फिर सबसे लास्ट में पक्षियों में पढ़ने वाले हैं। चलिए हमारे अगला आ जाता है कीटों में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। कीटों में भी टिड्डों में सबसे पहले इसका अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पे आपके देखिए एक तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, लैंगिक गुणसूत्रों के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि जो उसकी लैंगिक संरचना है वो ऑटोसोम तो निर्धारित करते नहीं है, वो लैंगिक गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में ओनली भाग लेते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है एक होता है XX और एक होता है जोड़ा XO का। तो इन्होंने टिड्डों में बताया था, सबसे पहले टिड्डों में अध्ययन किया था। तो इन्होंने बताया कि एक तो ऐसे होते हैं जिनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक में ये है नर, और कीटों में मादा जो होती है वो होती है आपकी समयुग्मजी। ठीक है, मादा कैसी है? समयुग्मजी है, और नर कैसा होता है? विषमयुग्मजी, क्योंकि उसमें केवल एक X पाया जा रहा है, दूसरा X एब्सेंट होता है। तो यानी कि ये जो युग्मक बनाएगा तो एक तो X सहित बनाएगा और एक बिना X के बनाएगा, जिसे हम जीरो बोलते हैं, या फिर जिसमें एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे नर जो कीट होगा वो आने वाली पीढ़ी में सेक्स डिटरमिनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मादा है उसके द्वारा जो 2 युग्मक बनेंगे दोनों में X होगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए नर के एक अगर X के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? मादा बन जाएगा। अगर इस X का O के साथ में हो गया तो ये नर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन लैंगिक निर्धारण कर रहा है? यहाँ पे नर निर्धारण कर रहा है, क्योंकि नर कैसा है? यहाँ पे विषमयुग्मजी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे कीट हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो विषमयुग्मजी होता है प्राणी, वही आपके सेक्स को डिटरमिनेट करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है विषमयुग्मजी? यहाँ पे नर है कीटों में, इसीलिए अगली आने वाली पीढ़ी में नर बनेगा या मादा बनेगी, ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा आपके नर। ठीक है, तो ये मादा है और ये नर है। तो यहाँ पे नर कैसा होता है? विषमयुग्मजी। अगर इस X का करोगे फर्टिलाइजेशन तो ये XX हो जाएगा, यानी कि ये मादा हो जाएगा, और इस X का O के साथ में हो गया तो ये नर हो गया। ठीक है, यानी कि जो विषमयुग्मजी है, यहाँ पे कीटों में कौन विषमयुग्मजी? नर विषमयुग्मजी है, तो यही आने वाली पीढ़ी को निर्धारित करेगा कि नर होगा या मादा होगा। अब हम आगे चलते हैं मनुष्य में। मनुष्य में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मनुष्य में देखिए एक XY होता है और एक XX होता है। XX किसके पास में होता है? जैसा हम पहले देख चुके हैं, ये मादा के पास में होता है और ये नर के पास में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो युग्मक किस तरह से बनाएंगे। ये क्या है आपका? समयुग्मजी। ये है आपके समयुग्मजी, ये है आपके विषमयुग्मजी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो विषमयुग्मजी प्राणी होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वही आने वाली पीढ़ी में नर या मादा को निर्धारित करता है। यहाँ पे नर है वो कैसा है? विषमयुग्मजी, यानी कि मनुष्यों में नर जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमयुग्मजी, और आने वाली पीढ़ी को निर्धारित करेंगे। अब ये 2 युग्मक बनाएगा, X बनाएगा, Y बनाएगा, ये केवल एक युग्मक बनाएगा X। तो इस X का X के साथ में हो गया तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी? आपकी मादा होगी। अगर Y का X के साथ हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका नर। ठीक है, तो ये विषमयुग्मजी प्राणी है यहाँ पे मनुष्य में नर। तो यही आने वाली पीढ़ी में निर्धारित करेगा कि आने वाला कौन है? नर है या फिर मादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कीटों की तरह ही है, यहाँ पे भी नर कैसा है? सेक्स को डिटरमिनेट कर रहा है। आने वाली पीढ़ी में अब हम आ जाते हैं पक्षियों में। पक्षियों में थोड़ा उल्टा चलता है। पक्षियों में क्या होता है? यहाँ पे मादा आपके लैंगिक निर्धारण करेगी। तो यहाँ पे मादा और नर। तो यहाँ पे मादा कैसी होती है? विषमयुग्मजी होती है, इसमें ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ZW, जबकि नर कैसा होता है? यहाँ पे समयुग्मजी होता है। तो आपके एकमात्र प्रारूप जो पक्षियों में होता है वहां पे ही मादा कैसी होती है? विषमयुग्मजी होती है। बाकी सब में, चाहे वो कीट हो चाहे मनुष्य हो, उन सब में नर आपके लैंगिक निर्धारण करता है। अब यहाँ पे देखिए ये विषमयुग्मजी है,
दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं तब उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। अगर दोनों युग्मक या फिर दोनों एलील समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। अगर अंग्रेजी के लेटर दोनों समान है तो वो समयुग्मजी है, और कैपिटल कैपिटल है तब उसे आप बोलेंगे समयुग्मजी। ठीक है, अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो उसे आप बोलोगे विषम युग्मजी। तो ये भी क्या है, विषम युग्मजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों युग्मक अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये बनाएगा आपके जेड और ये बनाएगा डब्लू, और ये केवल एक युग्मक बनाएगा नर जेड। यानी कि मादा के डब्लू के साथ में ये अगर संलयन करता है तो आपकी हो जाएगा जेड डब्लू, यानी कि ये मादा बन जाती है। और जेड जेड के साथ में हो जाएगा तो ये आपके बन जाएगा नर। यानी कि इस निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से आप क्लियर समझ सकते हैं कि पक्षियों में लैंगिक निर्धारण कौन कर रहा है, मादा कर रहा है, क्योंकि वो कैसा होता है, विषम युग्मजी। तो इस पूरी वीडियो से आप एक चीज तो कंफर्म कर सकते हो कि जो जीव विषम युग्मजी होता है वो ही आपके लैंगिक निर्धारण करता है। लैंगिक निर्धारण कौन सा जीव करेगा, जो विषम युग्मजी होता है। तो कीटों में कौन करता है, ये पक्षियों में लिख लेना, अभी जो हमने पढ़ा है पक्षियों में। तो पक्षियों में मादा करती है, बाकी कीटों और मनुष्य में नर आपके निर्धारित करेगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ विषम युग्मजी और सम युग्मजी के उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये एलील है, एक ये क्या है, युग्मनज है। तो ये देखिए, ये विषम युग्मजी है, ये सम युग्मजी है। तो अंग्रेजी के कैपिटल कैपिटल है और एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो ये हो जाएगा आपके विषम युग्मजी। ठीक है, अगर मान लीजिए तने की लंबाई का लक्षण है और उसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये कैसा है, विषम युग्मजी है। लेकिन एक स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, तो ये सम युग्मजी है। ये कैसा है, सम युग्मजी। ठीक है, तो यानी कि अंग्रेजी के कैपिटल कैपिटल है तो सम युग्मजी है, स्मॉल स्मॉल है, दोनों एलील तो सम युग्मजी है। लेकिन अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो वो आपका कैसा होगा, विषम युग्मजी। ये आपको पता करने के लिए मैंने बता दिया है, हालांकि आपको इतनी जेनेटिक्स बेसिक्स आती होगी, और नहीं आती है तो मैंने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो जीन प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य जो वंशावली होती है उसकी जो शब्दावली होती है वो भी मैंने बताई हुई है, लिंक में मैंने वीडियो बता दिए हैं। आई होप आपको ये तीनों जो पैटर्न मैंने बताए हैं लैंगिक निर्धारण की वो समझ में आ गए होंगे, कि जो विषम युग्मजी होता है वही आने वाली पीढ़ी में नर या मादा को निर्धारित करता है। कीटों में और आपके मनुष्य में हमेशा नर विषम युग्मजी होता है, जबकि पक्षियों में मादा विषम युग्मजी के रूप में कार्य करती है। आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। आने वाली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में लाइव स्टॉक असिस्टेंट को मैं जारी रखूंगा। दैनिक विज्ञान यहाँ पे पूरी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के।